नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ प्लाव। मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर। बात कर रहे हैं तीसरी पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है और तीसरे चरण में मतदान भी होना है। इसी कड़ी में हम आए हैं डंडार कला पंचायत में और हमारे साथ है चंदन कुमार साहू जी। हम इनसे बात करेंगे कि इनकी माँ की कार्यकाल रही, निवर्तमान मुखिया भी उन्होंने रही और क्या वह मुद्दा छूट गई है, जो मुद्दा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, उसे लेकर ये चुनाव मैदान में आए हैं और ये अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं। और इससे पहले इनकी माँ निवर्तमान मुखिया भी रह चुकी है और इनका काफ़ी सहयोग रहा अपने डंडार कला पंचायत में विकास करने का और साथ चलने का। जनता से इन्हें हर कदम में सुख दुख में 24 घंटा तत्पर रहते थे। आइए इनसे बात करें। सबसे पहले आपका गुड न्यूज़ प्लान में स्वागत है। गुड न्यूज़ प्लामू को हार्दिक अभिनंदन। जो हमारे जनसंपर्क अभियान के दौरान हमारे प्रचार प्रसार हमारे लोगों का साथ घूम रहे लोगों का आशीर्वाद। और मैं बता दूं कि इससे पहले हमारी माँ 6.5 साल का कार्यभार कर चुकी है। मैं उन्हीं का छूटा हुआ काम को आगे ले जाने के लिए डंडार पंचायत में युवा प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। और मैं विकास के दौर में यहाँ पे बहुत सा काम करवाए हैं अपने रहकर। हमारे पिताजी जीतने के बाद 3 साल के बाद ही गुजर चुके थे। 3 साल के बाद मैं अपने से माँ के साथ कार्यभार को देखा और विकास की ओर डंडार पंचायत को आगे किया। और बचे हुए जितने भी कार्य से आवास है, कुआं है, रोड है, नाली है, ये सब काम लेकर मैं अपने पंचायत में युवा प्रत्याशी के रूप में खड़ा हूँ। छूटा हुआ काम जितने भी है, जितने भी सपना हमारे गार्जियन माता हमारे जितने पंचायत के लोग का है, उस सब मैं पूरा करने का काम कर रहा हूँ और करूँगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि इनके माताजी रह चुकी निवर्तमान मुखिया के द्वारा जो कार्य किया गया है डंडार कला पंचायत में, वो कार्य इनका भी सहयोग था। और जब मुखिया की चुनाव लड़ी थी इनकी माता, तो पिताजी का देहांत हो गया था 3 वर्ष के बाद। उसके बाद कार्यभार इसी ने संभाले और इनका अहम भूमिका रहा डंडार कला पंचायत के लिए। और ये समाज सेवी के नाम से पूरे डंडार कला में चर्चित भी हैं और हर एक समुदाय के लोग इनके पास जाते हैं और अपना दुख को प्रकट करते हैं और उन्हें उन दुख को समाधान करने में पूरा भरपूर इनका साथ रहता है। और साथ में इनके माताजी जो थे वो अपने पंचायत का विकास किए हैं और आगे करेंगे। और चंदन कुमार साहू यह उम्मीद के साथ इस चुनाव मैदान में आए हैं कि अगर जनता मुझे फिर से अगर अपना एक वोट देती है तो हम इस डंडार कला पंचायत को एक अलग ही तस्वीर बनाएंगे और अलग ही पहचान दिलाएंगे और यहाँ एक अलग ही रूपरेखा देखने को मिलेगा। आइए हम जानते हैं, कुछ हमारे साथ ग्रामीण जनता भी हैं, उनको इसमें क्या कहना है। क्या निवर्तमान मुखिया के द्वारा कार्य अच्छा किया गया है कि नहीं किया गया है? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है उदयसर साहू। आप ये बताइए कि जब निवर्तमान मुखिया रह चुकी इनकी माताजी के द्वारा किस तरह से कार्य किया गया? कार्य बहुत अच्छा हुआ। हर घर में कोई वृद्धा पेंशन कुछ मैंने जो काम है हर काम करते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये चंदन कुमार जी एक युवा समाज सेवी के रूप से जाने जाते थे और अभी भी युवा समाज सेवी हैं और चुनाव मैदान में उतरे हैं, आप लोगों के बीच हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सही है, रहना ही चाहिए। किस तरह से ये डंडार कला को आगे ले जाएंगे? ये आगे डंडार कला के सेवा करते हुए आगे लग रहे हैं और लगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और ग्रामीण जनता भी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अख्तर मियाँ है। मेरा मकान पराइन मोहल्ला के बीच पड़ता है। ऐसे चंदन जी, इनकी मां अंती देवी का कार्यकाल लगभग 6.5 साल चला। इस कार्यकाल में इन्होंने बहुत काम को किया है, रूपरेखा दिया है। जैसे में चाहे वो इंदिरा आवास का काम हो, चाहे वृद्धा पेंशन का काम हो, चाहे रोड का काम हो, नाला नाली का काम हो या कूप हो,
इस तरह का कार्य इन्होंने पूरे पंचायत में हर जगह पे काम करने का काम किया है। हालांकि ये चंदन कुमार इनके पिताजी 3 साल के अंदर ही इनका देहांत हो गया था। देहांत हो जाने के बाद चंदन जी ही अपने मां के साथ कार्यकाल को संभाला और साथ ही पंचायत में विकास करने का काम किया है। और ये युवा हैं, इनका एक लक्ष्य है कि अगर हमें मौका मिलता है तो जो छूटा हुआ काम है उस काम को मैं पूरा करने का पूरा प्रयासरत रहूँगा, यही इनका लक्ष्य है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल। ये बताइए कि आपके पंचायत में अभी तक विकास को लेकर के कितना तक आगे है? विकास में तो हम और जगह से बहुत अच्छा विकास किए हैं। ये जैसे जन मिलार हुआ, ये सब जो है ना, हर टोला पर हर वार्ड में काम किए और रोड वोड सब बनवाए हैं। माना जाता है कि एक महिला मुखिया रह करके उनका कोई भी सहारा नहीं था। 3 साल के बाद उनके पति देहांत हो गए थे। सिर्फ उसका एक पुत्र था चंदन कुमार जी, और जो राजनीतिक में भी नहीं, उनका अनुभव भी नहीं था और वो अपना कदम रखे थे। तो किस तरह से ये कार्य कर रहे थे? कार तो मैंने युवा हैं तो युवा का तो भाई सोच तो आगे ही रहता है। और पंचायत में जो ऐसे विकास के मामले में मान के चलिए कि युवा ज़्यादा बेहतर है और इनको जन और काम जो भी है इनका ठीक ठाक रहा और सराहनीय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश रंजन है। ये बताइए कि आपके पंचायत में विकास के मामले बहुत से ऐसे हैं जो पूरा नहीं हो पाया है, उसे लेकर चंदन जी आए हैं इस चुनाव मैदान में। तो जनता से इन्हें कितना समर्थन मिल रहा है और क्या क्या उम्मीद इस बार फिर से आप लगाए हैं चंदन जी से? जैसे कि डंडार पंचायत में बहुत सारे काम इलेक्शन के दौरान बाकी रह गए थे और काम बहुत कुछ हुआ भी है और सब जगह रोड गली नली वगैरह जो है वो सब बना हुआ है। और यहाँ युवा प्रत्याशी हैं और सारा युवाओं का इनका सहयोग है और युवा ही है जो कि गांव का विकास में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। जब इनके पिताजी देहांत किए थे तो इन्होंने पहले अपना सत्ता में आने नहीं आए थे और अपने कार्यकाल को किस तरह से निभाए थे, किस तरह से लोगों के बीच आए थे और इन्होंने बात और व्यवहार किस तरह से था, क्योंकि पहले इनका अनुभव भी नहीं था किसी सत्ता से और किसी राजनीतिक से। तो किस तरह से ये जनता के बीच आए थे? इनका पिताजी का देहांत होने के पश्चात इनका अचानक से लौटना हुआ, पढ़ाई छोड़ दी है अपना और राजनीति के क्षेत्र में मां के साथ सहयोग किए और इनका कार्यकाल अच्छा ही रहा मां के साथ।